तो हम सबसे पहले मीन फ्री पाथ होता क्या है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि गैस किसी कंटेनर में है। क्योंकि हमें पता है कि कंटेनर में रखी हुई ये गैस रैंडमली मूव होती है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड होते जाएंगे। और जब भी ये कोलाइड होगा तो कोलिजन कुछ इस तरीके का होगा इसका। मान लो कि हम ये एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं, तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड होगा। तो जब ये कोलाइड होगा तो ये जो मॉलिक्यूल है हो सकता है ये डायरेक्शन में चला जाए, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, यहां से यहां तक जाएगा, फिर से ये अदर मॉलिक्यूल्स को कोलाइड होगा, अदर मॉलिक्यूल कोलाइड होकर वो जो अदर मॉलिक्यूल है वो किसी और डायरेक्शन में जाएगा, और ये मॉलिक्यूल जो टकराया था वो फिर से किसी और डायरेक्शन में जाएगा। अब ये इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, ये मॉलिक्यूल हो सकता है इधर चला जाएगा, और इसका डायरेक्शन जो हमारा कोलाइड हुआ था ये वाला मॉलिक्यूल ये इस डायरेक्शन में जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये जो मेन मॉलिक्यूल है जिसको हमने कंसीडर किया था, ये इस तरीके का कुछ भी किस तरीके का भी जिगजैग पाथ वो उस कंटेनर में दिखा सकता है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ओवरऑल इतना जो डिस्टेंस है उस कंटेनर में, जितना भी कोलिजन के होने की वजह से वो डिस्टेंस पूरा वहां पे ट्रैवल करते रहता है। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है, सबसे पहले मीन फ्री पाथ समझने के लिए हम फ्री पाथ देख लेते हैं। तो फ्री पाथ क्या होता है? फ्री पाथ का जो डेफिनेशन है ये है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज अ फ्री पाथ। मान लो कि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ में टकराया, मान लो ये पहला कोलिजन हुआ, पहले कोलिजन के बाद में ये दूसरे को कोलाइड होता है, तो ये मान लो यहाँ पे कहीं तो भी इसका दूसरा कोलिजन हुआ है। तो ये जो कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन सेकंड कोलिजन, फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के बीच में का जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है फ्री पाथ। इसी को बोला जाएगा दैट इज फ्री पाथ। अब फ्री पाथ जैसे इसके बीच में का हुआ तो वैसे तो फ्री पाथ इन दो के बीच में भी होगा, दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं, यहाँ पे भी सक्सेसिव कोलिजन होगा, तो ये भी तो इसका फ्री पाथ ही हुआ, फ्री पाथ। यहाँ पे भी ये भी इसको कोलाइड हो रहा है, ये इधर चला जाएगा, ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा, तो इनके बीच में भी ऑब्वियसली सक्सेसिव कोलिजन होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? फ्री पाथ कहलाएगा। दिस इज ऑल्सो फ्री पाथ। तो ये है फ्री पाथ, दिस इज फ्री पाथ, और हमें निकालना है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या हो जाएगा? फ्री पाथ का मीन। अब फ्री पाथ का मीन इसका मतलब ये हो जाएगा कितने फ्री पाथ्स है इसमें, कितने फ्री पाथ्स है उनका मीन। अब यहां से यहां तक का जो फ्री पाथ है मैं इसको लैम्बडा 1 अगर कंसीडर करता हूं, यहां से यहां तक का जो फ्री पाथ है इसको मान लो मैंने लैम्बडा 2 कंसीडर किया, यहां से यहां तक का जो फ्री पाथ है इसको मैं लैम्बडा 3 कंसीडर कर लेता हूं। लास्ट में अभी n नंबर ऑफ कोलिजन यहाँ पे होंगे, तो जो फ्री पाथ आपको मिलेगा वो n नंबर तक मिलेगा। तो ये मैं यहाँ पे लैम्बडा n करके लास्ट में जो है वो कंसीडर कर लेता हूं कि लैम्बडा n यहाँ पे लास्ट में फ्री पाथ मिल रहा है आपको। अब इन फ्री पाथ का मतलब जिसको मैं लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा अप टू लैम्बडा n तक जो मैंने लिया है इसका मीन हमें लेना है, दैट इज मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ ये होगा दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस अप टू कहां तक जाएंगे हम? लैम्बडा n तक जाएंगे, डिवाइडेड बाय कितने कोलिजन्स हुए यहाँ पे? नंबर ऑफ कोलिजन्स यहाँ पे, ये यहाँ पे 1 कोलिजन, 2 कोलिजन, 3 कोलिजन, 4 कोलिजन, इस तरीके से n नंबर ऑफ यहाँ पे कोलिजन हुए हैं। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो कंसीडर कर लेते हैं कितने हैं, तो n कोलिजन वहां पे हुए हैं, ऐसा हम कंसीडर करेंगे। सो इसी को बोला जाएगा मीन फ्री पाथ। अब ये इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? तो मीन फ्री पाथ का मतलब ये हो जाएगा कि जो कंटेनर आपको दिया हुआ है, इस कंटेनर में अगर आपको बोला गया कि जो यहाँ पे गैस है ये कितना पाथ कवर करती है दो सक्सेसिव कोलिजन में, तो आप तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया अभी मैं इसको बताऊं तो आंसर क्या बताऊं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल कभी लैम्बडा 1 पाथ कवर करता है, कभी लैम्बडा 2 कवर करता है, कभी लैम्बडा 3 कवर करता है, मतलब कभी थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है, कभी हो सकता है थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन।
तो मुझे तो आंसर बताना है अभी इसका कि ये जो कंटेनर में रखी हुई गैस है ये कितना पाथ बताती है दो सक्सेसिव कोलिजन में। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं हर एक का तो नहीं बता पाऊंगा, लैम्डा 1 है लैम्डा 2 है ऐसा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फ्री पाथ का एवरेज निकालना होगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, फ्री पाथ का जो है एवरेज हमने निकाला है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि ये 2.3 होगा, ये यहाँ पे कहीं तो भी 2.4 होगा, ये यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा फ्री पाथ का ये हो सकता है ये 2.5 होगा, यहाँ पे कहीं तो भी हो सकता है ये 2.3 होगा, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कुछ आगे में कुछ होगा। तो इसका जो एवरेज मतलब मान लो आपने इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके आपका आंसर आया दिस इज 2.3। So 2.3 मतलब क्या होगा, it is the average distance, it is the average distance between two successive collision। दो सक्सेसिव कोलिजन, मान लो ये कोलिजन और ये कोलिजन है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे कितना कोलिजन है 2.5 है। लेकिन अब हम 2.5 नहीं बताएंगे किसी को भी, हम बताएंगे तो कितना बताएंगे 2.3 इसका एवरेज फ्री पाथ है। वैसे ही आपने मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लिया, यहाँ पे दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस यहाँ पे बताया है, ये है 2.4। लेकिन हम 2.4 बताएंगे क्या, नहीं, हम एवरेज में बताएंगे। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 2.3 हुआ। इस तरीके से हम मीन फ्री पाथ क्या होता है ये बताएंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमने एवरेज फ्री पाथ कितना होता है ये बताया। मीन का मतलब ही क्या होगा, एवरेज होगा। इस तरीके से हम इसका मीन निकालते हैं। लेकिन मीन फ्री पाथ निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो हम लिख लेते हैं। मीन फ्री पाथ निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई d square into n divided by v। This is the formula in order to find out the mean free path of any gas। और अगर कोई गैस आइडियल गैस होती है, इसका मतलब वो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो फॉलो करती है या ओबे करती है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है दैट इज PV is equal to nRT। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो n है, n का जो वैल्यू होता है वो होता है n डिवाइडेड बाय Na, जहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स आप कह सकते हैं और n जो होता है इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और Na इज द एवोगाड्रोस नंबर। Na जो होता है वो एवोगाड्रोस नंबर है। इसके अलावा ये जो R है इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और R इज इक्वल टू जो होता है इट इज Na मल्टीप्लाइड बाय K बीटा। Na इज द एवोगाड्रो नंबर और K बीटा है इट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर इन दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इन दोनों वैल्यूज में, तो हमारे पास में यही फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा दैट इज PV इज इक्वल टू this n would be n divided by Na multiplied by R की जगह पर अगर आप Na into K बीटा पुट करते हो तो यहाँ से ये Na कैंसिल और आपको लास्ट में जो आंसर मिलेगा ये मिलेगा दैट इज PV इज इक्वल टू n K बीटा। तो इस फॉर्मूले को भी हमें याद रखना है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मीन फ्री पाथ का कंसेप्ट क्या है वो तो पहले आपको समझ में आ गया होगा।